हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप सीखने वाले हैं क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस तो लगभग 99% चांस रहते हैं कि आता ही आता है ना। तो इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस तो मिलते हैं जिसका नाम है अक्षर युग्म और पेयर ऑफ लेटर। आपको देखने पर इजी लग रहा होगा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन इजी दे रखे, देखना क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं ना। 100% श्योर हो जाएंगे अगर इस वीडियो के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद कि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चंस कैसे भी आए तो आप इजीली कर पाएंगे ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। स्वागत है यूट्यूब चैनल अपना टीचिंग चैनल में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है तो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द रीजनिंग, कोई भी शब्द दे सकता है ना, में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इट मीन्स क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जितने लेटर्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं A B C D E F, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ A और D के बीच में कितने अक्षर हैं, 2, तो ऐसे यहाँ पर पेयर होने चाहिए। जैसे कि A यहाँ पर आ जाता है, D यहाँ पर आ जाता है ना, तो एक पेयर आपका ये बन जाता है। इनके बीच में कौन से अक्षर है ये जरूरी नहीं है। A और D के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 2 होते हैं, और 2 यहाँ पर है, तो एक पेयर आपका ये बन जाएगा। इस तरीके से ये रहता है, इसका मतलब ये रहता है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चंस करेंगे तब देखना काफ़ी इजी तरीके से समझ में और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि शब्द रीजनिंग दे रखा था। रीजनिंग को सबसे पहले आप इसको ऐसे कैसे लेटर्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लेटर्स लिख रहा हूँ मैं, REASONING, है ना। यहाँ पर जैसे कि 18 R18 पे आता है, E5 5 पे आता है, A1 यानी कि 1 पे आता है, S19 यानी कि 19 पर, O15 ने 15, N14 यानी कि 14, I9 यानी कि 9, N14 यानी कि 14, G7 यानी कि 7 पर आता है ना। इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे। अगर आपको नंबरिंग याद नहीं है तो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देख लेना। वीडियो देखते देखते आपको नंबरिंग याद हो जाएंगे और लाइफ टाइम याद रहने वाला है। 10 मिनट की वीडियो का है ना लगभग, तो उसको देख लेना। तो जैसे कि आपने नंबरिंग कर दिया, अब नंबरिंग करने के बाद कितना इजी बन जाता है देखना। देखो आप अगर लेटर से अगर देखते हैं, पेयर बनाते हैं, आर के बाद में आप लेटर्स बोलेंगे RST, इस तरीके से बोलेंगे तो आई थिंक टाइम ज़्यादा लगेगा। गिनती बोलना काफ़ी आसान रहेगा, काउंटिंग करना काफ़ी आसान रहेगा। 18 से जब काउंटिंग करना, गिनती गिनते जाना है, और गिनती में जो नंबर उसी नंबर पे आ जाता है तो आपका पेयर बन जाएगा। जैसे 18 से काउंट कर रहा हूँ मैं, 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कोई भी नहीं मिला है ना। अब ऐसे ही सेम अगला नंबर एक एक करके आपको काउंट करना होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं मिला। देन उसके बाद में 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 मिल गया ना। तो यानी कि ए और जी के बीच में जितने अक्षर होते हैं उतने अक्षर इसके अंदर हैं। दोबारा से फिर से 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हैं ए और जी के बीच में, अगर मैं यहाँ लिखूँ ABCDEFG, ए और जी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 5 होता है ना। यहाँ पर भी कितने, 1 2 3 4 5। अब कौन से अक्षर है वो मैटर नहीं करता, इसमें बोल रहा है जिनके बीच उतने अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जो होते हैं उतने ही होने चाहिए, उतने ही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पर 5 है, तो आप ऐसे 5 से काउंट करके नहीं देखना, बस आपको ये देखना है इस तरीके से गिनते चलना है। जो गिनती पे मिल रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वो पेयर बन जाएगा, है ना। देन आप देख लिया। अब 19 से देखेंगे, 19 20, 19 से बड़ा कोई नंबर है नहीं तो इधर बनेगा नहीं, है ना। यहाँ सबसे बड़ा नंबर होता है तो वो किसी के साथ में पेयर नहीं बनाएगा, है ना। वो किसी के साथ में, इसके साथ में 19 बड़े के वाले के साथ में कोई बना सकता है, ये किसी के साथ में नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना। तो 19 के बाद में आप ऐसे मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। 20 21 22 23 24, आपको दिख रहा है 19 से बड़ा है नहीं तो बनेगा नहीं, है ना। आई थिंक इतने बेवकूफ़ भी आप है नहीं, है ना। देन उसके बाद देखते हैं 15 16 17 18 19 नहीं मिल रहा।
14, 15, 16, 17 नहीं मिल रहा, 9, 10, 11 नहीं मिल रहा, 14 के बाद 15 नहीं है, 7 तो वही गए। अब बाएं से दाएं, इसमें ये ध्यान रखना कि जब तक आपको ये ना बोलें कि बाएं से दाएं आपको देखना है या दाएं से बाएं देखना है, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं हो तो आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट ही करना है ना, सॉरी लेफ्ट टू राइट करना है और राइट टू लेफ्ट करना है, यानी कि बाएं से दाएं एक बार पेड़ बना के देखना है, फिर दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ओके, अब ऐसे चेक कर रहे हैं जी। आपका 7 से स्टार्ट करेंगे। देखो, और आपको बता दूं, एग्ज़ाम के अंदर आप डायरेक्ट नंबरिंग कर लेना, लेटर्स लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 सेकंड भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको बता दूं। तो 7 से स्टार्ट करेंगे, 7, 8, 9 बिल्कुल मिल रहा है, तो एक पेयर आपका ये हो जाएगा। देन अब यहाँ 9 होने के बाद में ये नहीं कि छोड़ देंगे, आप आगे कंटिन्यू करेंगे। 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, आगे भी कोई अगर यहाँ पर 15 पे ओ होता तो एक पेयर और बन जाता जी के साथ में, ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके याद रखना। हाँ, देन और आगे नहीं बन पा रहा, अब 14 से देखेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से बड़ा है नहीं तो बनेगा नहीं, 21 नहीं बनेगा। 9 से चेक कर रहे हैं, 9 से तो अभी क्योंकि जी से चेक कर लिया तो 9 से चेक कर लिया, इट मीन्स यही है कि नहीं बनेगा, फिर भी आपको चेक करवा देता हूँ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बनेगा। 14 से 14, 15 जस्ट इसके बगल में बन गया एक, तो एक आपका ये बन गया। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा। 19 के बाद में यहाँ पर कोई है नहीं बनेगा। 1, 2, 3 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा। तो यानी कितने टोटल पेयर बने, 1, 2, 3 बने, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, ऐसे भी टाइप आपको मिल सकती है। आपको पता है कि मैंने काफ़ी टाइप लिया है, इसी टाइप से काफ़ी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। और आपको ये बता दूं, जैसे कि आपको इस तरीके से मिल सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या क्या कंडीशन दे सकता है। कंडीशन दे सकता है कि जो भी वोवल्स है यानी कि स्वर है, जैसे ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ यू होता है, ये जो भी वोवेल्स हैं उसको नेक्स्ट लेटर्स में चेंज करना है। जैसे कि ई को नेक्स्ट लेटर कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, ओ 15 का 16 यानी कि पी हो जाएगा, है ना, 9 का 10 यानी कि जे हो जाएगा। नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है और फिर से आपको इसको जो नया वर्ड बना है या जो भी वर्ड बनता है या नहीं बनता है वो ऐसे बोलेगा, जो भी वर्ड बना है ना, तो उसमें आपको ये कंडीशन दे देगा कि ऐसे कितने अक्षर योग में होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो अब आपको आर ई ना लिख करके अब आपको लिखना है आर एफ बी एस पी एन जे एन जी, इस तरीके से लिखना है। और फिर उसमें आपको पेड़ बनाकर चेक करना है। काफ़ी अलग अलग टाइप है, कितने भी टाइप आ जाए देखना लास्ट तक, आप अच्छे से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। और हाँ, इसमें रिपीटिशन भी अलाउ नहीं होता है। रिपीटिशन का मीन्स क्या हो गया, जैसे कि एन यहाँ पर जेड होता है, जेड के बाद में आप ऐसे नहीं कर सकते ए बी सी यानी कि 1 2 3, 26 के बाद में 1 2 3 इस तरीके से नहीं बना सकते। यहाँ पर जैसे सी होता, यहाँ पर जेड होता, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। 26 के बाद में ख़त्म हो गया तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया तो एक पेड़ बन गया, ऐसा नहीं पेड़ नहीं बना सकते, ये भी ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है द क्लियरिंग शब्द में कितने अक्षर ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच बाएं से दाएं, यहाँ कंडीशन दे रखी है बाएं से दाएं, वहाँ तो कंडीशन नहीं थी तो हमने बाएं से दाएं भी चला फिर दाएं से बाएं भी चला है ना। और ये ध्यान रखना कि इसमें रिपीटिशन इस अलाउ नहीं है। जैसे कि एक के बाद में आप बी सी डी इस तरीके से देख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर जेड होता है, जेड के बाद में आप ए बी सी डी ऐसे चेक करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जेड खत्म हो गया है ना, उसके बाद में ए बी सी डी ऐसे चेक नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं ना, आगे समझ पाएंगे। तो क्लियरिंग यहाँ पर दे रखा, बाएं से दाएं चलने पर उतने अक्षर जितने अक्षर उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ इनको नंबरिंग कर लेता हूँ, सॉरी पहले तो लिख लेते हैं, या आप डायरेक्ट नंबर कर सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे कर दें 3 है ना, 12 L12 पर E5 पर। ये नंबरिंग मैंने याद करवाए हुए हैं, वीडियो देखते देखते आपको नंबरिंग याद हो जाएगा, है ना। तो वीडियो देख लेना इतनी ईजी तरीके से।
R18 18, मूव 1 याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। I9 I9 इस तरीके से याद करवाए। एंड 14 G7 पर, है ना, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से याद करवा रहा है, वीडियो देख लेना। शायद डायरेक्ट आप नंबरिंग करना सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वो होता है, लैपटॉप होता है, मोस्टली ऑनलाइन होते हैं तो वहाँ पर आप इनको लेटर से लिखेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे। देखना तो वही पेयर है। अब बाएं से दाएं, यानी कि इधर ये बाएं होता है, ये क्या होता है, बायां होता है, ये दाएं होता है, यानी कि लेफ्ट और ये राइट। तो इसमें बोलो लेफ्ट राइट, है ना, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चेक करना है, पेयर चेक करना है। अब यहाँ पर वही 3 4 5, एक आपका ये वाला बन गया। 5 के बाद 6 7 8 9 10 नहीं बना। 12 से 12 13 14 15 16 17 नहीं बन रहा। 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा। 1 2 3 4 5 नहीं बन रहा। 18 से बड़ा यहाँ पर है ही नहीं। 9 10 नहीं बन रहा। 14 से बड़ा इधर की तरफ नहीं है। अब इधर की तरफ आ जाते हैं, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसमें बोला बाएं से दाएं, केवल बाएं से दाएं बोला, तो एक ही बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, केवल आगे की दिशा में, इट मीन्स भी क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से आपको चेक करना है, यानी कि बाएं से दाएं। अभी हमने किया ना सेम इस तरीके से बाएं से दाएं। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। वो ये है कि शब्द एडमिशन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में केवल आगे की दिशा में, आगे की दिशा मीन्स बाएं से दाएं बोल रहा है, उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वंडरफुल शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में उसी क्रम में उतने अक्षर हैं जितने अक्षर उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। तो लैंग्वेज इसका थोड़ा सा बदल दिया, मतलब तो वही है, सेम है। जिनमें से प्रत्येक के बीच उसी क्रम में उतने ही अक्षर, इट मीन्स वही हो गया कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट देखना है उसी क्रम में, जैसे कि जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरीके से जितने अक्षर उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लें। यहाँ पर 23 15 14 एंड 14 पे हो जाएगा। डी आपका, हाँ सॉरी, एन आपका 14 पे हो जाएगा, है ना। डी आपका 4 पे हो जाएगा। ई आपका 5 पे हो जाएगा। आर आपका 18 पे हो जाएगा। एफ आपका 6 पे हो जाएगा। यू आपका 21 पे हो जाएगा सॉरी, एल आपका 12 पे हो जाएगा ना, इस तरीके से। अब वही नंबरिंग करना है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा लिखा है। यहाँ 23 के बाद में कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा तो नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। हाँ सॉरी, और भी हैं। 15 16 17 18 19 20 21 बिल्कुल बन रहा है। एक ये वाला बन रहा है 21 के साथ में। 15 से 15 16 17 18 19 20 21 बिल्कुल बन रहा है। 21 के बाद 22 आना चाहिए, नहीं है। 14 चेक करेंगे। 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा। 4 5 एक ही वाला बन रहा है। 4 से 5, 5 के बाद 6 7 8 9 नहीं बन रहा। 5 से देखेंगे क्योंकि 5 से अभी तो चेक किया ही है, सेम नहीं बनने वाला। फिर भी एक बार चेक करवा देता हूँ। 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा है। 18 चेक करेंगे। 18 19 20 नहीं बनेगा क्योंकि 21 आगे है नहीं। 6 7 8 नहीं बन रहा। 21 22 नहीं बन रहा। अब राइट टू लेफ्ट आएंगे ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी पाबंद नहीं कर रखा है कि लेफ्ट टू राइट ही चलना है, राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना है ना। अगर दे रखा होता है कि दाएं से बाएं काउंट करना तो दाएं से बाएं ही करते हैं, बाएं से दाएं काउंट करना तो बाएं से दाएं करते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे फिर राइट टू लेफ्ट चलेंगे ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं बन रहा। 21 22 23 से बड़ा नंबर इधर है नहीं बनेगा। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 18 19 20
21, 22, 23 बिल्कुल बन रहा है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक बार फिर से चेक करें, बिल्कुल बन रहा है। 5 के बाद 6 होना चाहिए, 4 नहीं, दोबारा मत कर लेना। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं बन रहा है। फिर दैन 4 से 4, 5, 6 नहीं बन रहा। 14 से 14 और 15 एक ही वाला बन रहा है ना। तो कुल कितने बन गए? 1, 2, 3, 4 बन गए। यहाँ पर ऑप्शंस है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी में जैसे हो सकता है 4 आपको मिल जाए। ये मिस प्रिंट हो गया ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कितना शानदार क्वेश्चन है। इस ब्यूटीफुल शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच के अक्षरों की संख्या से एक अधिक है। इट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ए बी सी डी, ए मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, ए से डी तक कितने हैं? यहाँ पर 3 होते हैं, बट ऐसे देखना है जिसके अंदर 4 हो, जिसके अंदर 4 लेटर हो, है ना। ऐसे लेटर, ऐसे पेयर आपको ढूंढना है। देखना किस तरीके से करने वाले हैं। पहले लिख लेते हैं इसको, ब्यूटीफुल बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, है ना। आप डायरेक्ट नंबरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है 2, 5, 1, 21, 20, I9, F6, ये 21 और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देन इनके बीच में अब एक अक्षर अधिक होना चाहिए। तो जब भी आपसे बोले कि एक अक्षर अधिक है तो एक कम करके काउंट करें तो काफ़ी इजी तरीके से हो जाएगा। 2 को आप 1 माने, 1 मान करके फिर सॉल्व करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिल रहा। 5 को 4 माने, 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिल रहा। इसको हम 0 मानेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं मिल रहा। 21 को आप 20 मानेंगे, 20, 21, 22 इससे बड़ा है नहीं। 9 को 8 मानेंगे, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। इसको आप मानेंगे आप 5, 6, 7 ऐसा नहीं बन रहा। तो अब इस तरीके से चेक करेंगे ना, लेफ़्ट राइट, क्योंकि 21 से बड़ा यहाँ पर है नहीं, तो इस तरीके से तो इधर होगा नहीं, तो यहाँ से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। 21 से नहीं बनेगा, 21 से बड़ा नंबर है नहीं। 6 को आप मानेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं बन रहा। 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा। इसको मानेंगे 19, 20, 21 नहीं बन रहा। 20 नहीं बन रहा। इसको 0, 1, 2 ये वाला बन रहा है, यहाँ पर केवल 1 बन रहा है, 0, 1, 2। अब देखेंगे ए और बी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? एक भी नहीं होता ना। यहाँ पर बोला कि एक अधिक होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए, बिल्कुल एक अधिक है। 0 होते हैं बट यहाँ पर एक अधिक है, यानी कि एक अक्षर है। अब 5 नंबर मत देखना, यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर एक अक्षर है ना, इट मीन्स ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन फिर से समझा देता हूँ। ब्यूटीफुल शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच अक्षरों की संख्या, जो अक्षरों की संख्या है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, उनके बीच के अक्षरों की संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में 0 है तो 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में तो यहाँ पर 3 होने चाहिए, 3 लेटर्स होने चाहिए। तो इस तरीके से एक अधिक होना चाहिए। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट होगा कि जो नंबर दे रखा है एक कम करके आप पेयर बनाएं, तो ईजिली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसी टाइप से क्वेश्चन है कि ये आपको वर्ड दे रखा है, शब्द में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच अक्षरों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच के अक्षरों की संख्या से एक कम है। यहाँ पर एक कम है, इट मीन्स क्या हो गया, जैसे कि ए बी सी डी, ये ए से डी तक कितने लेटर्स हैं इनके बीच में? 2 है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए।
एक कम है, इट मीन्स क्या है कि 2 की जगह 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का मतलब। अब देखना किस तरीके से सोल्व करेंगे। इसको लिख देता हूँ यहाँ पर SPONTANEOUS नंबरिंग कर देते हैं। ये 19 पर आएगा, ये 16 पर, ये 15 पर, ये 14 पर, ये 20, ये 1, ये 14, ये 5, ये 15, 21 और 19 इस तरीके से है। अब वो यहाँ पर क्या है, एक कम है, एक कम बोल रहे हैं तो एक पहले से बढ़ा के चलेंगे तो एक कम ही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखना किस तरीके से करने हैं। अब इसको मैं 19 को 20 मान के करूँगा क्योंकि एक कम लाना है तो एक एक्स्ट्रा मानना। 20 के बाद में 21, 22 से बड़ा नंबर, 21 से बड़ा नंबर है ही नहीं तो इधर बनेगा नहीं। इसको 17 मानूंगा, 17, 18, 19, 20, एक ये वाला बन गया। अब देखो इसको, P के बाद आता है PQRST। इनके बीच में कितने अक्षर आते हैं? 3 अक्षर आते हैं, बट यहाँ पर कितने हैं? केवल 2। एक कम है ना, यही आपसे बोला है, एक कम होना चाहिए तो आपका एक पेयर तो ये वाला बन गया। ठीक है, इस तरीके से। तो एक कम के लिए बोला है तो एक अधिक करके आप इसको काउंट करें, क्या काफ़ी इजी तरीके से। इसको 16 है, देखो 20 के बाद में और भी काउंट करेंगे। पहले तो 20, 21, 22, 23 आके नहीं मिल रहा। अब इसको 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 से बड़ा नंबर है नहीं तो बनेगा नहीं। 15 14 को 15 मानेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, एक ये आपका बन गया, 2 हो गया है ना। देन उसके बाद में आपका हो गया एन, और एक मिनट फिर से देख लेते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये हो गया है ना। देन उसके बाद में 20 से चेक करेंगे, 20 को 21 मानेंगे, 21 से बड़ा है नहीं तो यहाँ 2 मानेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा। 14 को 15 मानेंगे, 15, 16, 17, 18, 19 एक ये वाला बन गया ना, एक ये वाला बन गया। 14 को 15 मानेंगे, 15, 16, 17, 18, 19 ठीक है। 5 को 6, 7, 8, 9, इसको 16, 17, 18, 21 को 22, 22 से बड़ा है नहीं, 19 से इधर है नहीं तो अब इधर भी चलेंगे। इसको 20 मानेंगे, 20, 21 एक आपका ये वाला बन गया। 21 से बड़ा नंबर है नहीं तो आगे चेक करेंगे नहीं। 21 इसमें एक प्लस करके 22, 22 से बड़ा नंबर नहीं है तो नहीं चेक करेंगे। इसको 16 मानेंगे, 16, 17, 18, 19, 20 एक आपका ये वाला बन जाएगा। काफ़ी है इसमें तो मौजूद रखिए ठीक है। देन 20 से बड़ा नंबर यहाँ पर है नहीं, 2 और आगे चेक नहीं करेंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बन रहा। 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बन रहा। 20 को 21 मानेंगे, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा। इसको 15 मानेंगे, 15, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। इसको 16 मानेंगे, 16, 17, 18 नहीं बन रहा। 17 मानेंगे, 17, 18 नहीं बन रहा। तो टोटल कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नन ऑफ दीज है ना, क्योंकि कितने पेयर बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 बन रहे हैं और 5 यहाँ पर ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग नन ऑफ दिस। अगर 5 होता तो आपका आंसर हो जाता वहाँ पर 5 है ना। इस तरीके से आई होप आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस लगे होंगे और काफ़ी अच्छी वीडियो लगी होगी। आपको बता दूँ रेलवे में अभी तक इसी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, और एसएससी की बात करूँ, बैंकिंग की बात करूँ, उसके अंदर इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। रेलवे में आगे पूछा जाए उसकी कुछ कह नहीं सकता, अभी तक जो पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट द्वारा ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी तो आप वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।